नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपोजिशन अरकान पार्लिमान के इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद एमपीज को हिरासत में लिया गया। सुप्रिया सोले ने कहा, पुरअमन तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना यूपीटी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन घबराया हुआ है। महायुति हुकूमत में बदउनवानी के खिलाफ शिवसेना यूपीटी का जन आक्रोश आंदोलन। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने की एहतजाज की क़यादत। अकोला में सहाफत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। मुकर्ररीन ने मौजूदा दौर की सहाफत को करार दिया चैलेंजेस से भरपूर। सहाफियों के मसाइल पर हुई गुफ्तगू। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च निकाल रहे कई अरकान पार्लियामेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन रहनुमाओं में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कई दिगर एमपी भी हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपोजिशन रहनुमाओं को वक्त दिया गया था, लेकिन वो इसके दफ्तर नहीं गए बल्कि सड़क पर हंगामा किया। वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जा रहे थे, लेकिन इन्हें इससे ठीक पहले ही रोक लिया गया। इन अरकान पार्लियामेंट को 2 बसों में बिठाकर ले जाया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मुजाहरा कर रहे अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के 300 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट व दिगर लीडरान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की जानिब शुरू हुए मार्च में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। जब कई लीडरान को पुलिस ने बस में बिठाया तो अचानक टीएमसी रुकने पार्लियामेंट महामोत्रा बेहोश हो गई। कुछ वीडियो सामने आई हैं जिनमें राहुल गांधी और कुछ दिगर अरकान पार्लियामेंट महामोत्रा को संभालते नजर आ रहे हैं। बाद में महामोत्रा की हालत बेहतर हुई। एनसीपी एसपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने भी आज दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर सुप्रिया सोले ने कहा कि पुरअमन तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, इसी तरह हम आगे लड़ाई करेंगे। वहीं शिवसेना यूपीटी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन घबराया हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अपोजिशन के कई सवालों के जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाबदेही से बचना चाहता है।
किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने भी इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अबू आजमी ने कहा कि वोटों की चोरी पर खुलकर बात होनी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। रोज का खिटपिट जो चल रहा है ना कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा देना, वोटर काट देना और उसमें मनमानी कर देना जो चल रहा है ना, ये वोटों की चोरी हो रही है। इस पे एक बार खुल करके बात होना चाहिए और इलेक्शन उसके पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक कि वोटर लिस्ट सही ना हो जाए। बहुत सारे हजारों लाखों लोग अपना गांव छोड़ करके के प्रदेश में विदेश में नौकरी करते हैं। इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो आप ये लिख देंगे, बीएलओ लिख देगा कि भाई हम गए थे, घर में ताला बंद था। आप ये जो कानून उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग कि पड़ोसी से पूछो, उनको नोटिस जारी करो, कुछ नहीं। मनमानी जो है, जब जिसका चाहा वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिया, घटा दिया, और जब इलेक्शन आता है, जब सामने लिस्ट आती है तो फिर उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है और कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। असली वोटर वोट नहीं दे पाते, जो नकली लोग हैं अलग की तरह वोट दे लेते हैं। इस पे एक बार खुल करके जो बातें हो रही होना चाहिए और इस पे कार्रवाई सच्ची होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबगल ने बीजेपी पर जमहूरियत को खत्म करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हम इस तानाशाही के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। वोटों की जो चोरी हुई है उस चोरी की इंक्वायरी होना चाहिए और चोरी का पर्दाफाश होने के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग बिल्कुल जायज है और इसको लेकर सत्य का आग्रह करते हुए राहुल जी, प्रियंका जी और तमाम कांग्रेस के हमारे नेता जाते समय इंडिया अलायंस के भी नेता उनके साथ थे। उनको जो रोका गया ये गणतंत्र विरोधी है और ये हमारे गणतंत्र को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, इसका ये एक सबूत है। ये लोकशाही और तानाशाही की जो शुरुआत लोकशाही खत्म करते हुए तानाशाही की जो शुरुआत हो रही है, हम उसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हर हाल में हम गणतंत्र बचा के रहेंगे, संविधान का संरक्षण करके रहेंगे। ये हमारा ठाम निर्धार है। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र सीईओ ने इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के हालिया इल्जामात पर यह नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी से कहा गया कि वो 10 दिनों के अंदर एक दस्तखतशुदा आलामिया जमा कराएं जिसमें उन इल्जामात के हवाले से जवाब दिया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर नाअहल वोटरों की शमूलियत की गई और अहले वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल नहीं किया गया। शिवसेना यूपीटी ने पीर को मुंबई के शिवाजी पार्क में जबरदस्त एहतजाज किया, जिसमें महायुति हुकूमत को इसके वुज़रा की मुबैना बदउनवानियों पर निशाना बनाया गया। उद्धव ठाकरे के कई हामी पब्लिक पार्क के करीब जमा हुए, नारे लगाए और दागदार और बदउनवान वुज़रा को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। शिवसेना यूपीटी ने रियासतगीर एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली साबिक़ हुकूमत के दौर में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तमाम जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर दोपहर 12 बजे मुजाहरे शुरू हुए, जबकि उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में मरकजी एहतजाज की क़यादत की। इनके साथ पार्टी के दिग्गज सीनियर लीडरान मौजूद थे। इंडिया आघाडीतर्फे सर्व खासदारांचा मोर्चा हा निवडणूक आयोगावरती चाललेला आहे, पण त्यांना पोलीस अडवतात असं मी आता ऐकलं। आपण भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध रस्त्यावरती उतरलेलो आहे। ही जी काय जुलूमशाही चाललेली आहे त्याच्या विरोधामध्ये आता जनतेला उतरावंच लागेल आणि जनता उतरते, वाट बघते कोण आहे, नेतृत्व कोण करतंय। लाज एका गोष्टीची वाटते
की आपण दरवेळेला सांगतो की छत्रपती शिवरायाचा महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, साधू संतांचा महाराष्ट्र, नेहमी महाराष्ट्र देशाला दिशा दाखवतोय, असा आपला गौरवशाली अभिमान वाटणारा हा महाराष्ट्र। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह हुआ। इस ट्रेन का जलगांव में भी एक स्टॉप दिया गया है। ट्रेन जब जलगांव पहुंची तो कई अरकान पार्लिमान, रियासती वुज़रा और दिगर अहम शख्सियात ने इसका इस्तकबाल किया। रियासती वजीर गिरीश महाजन रक्षा घर से और दिगर ने वंदे भारत एक्सप्रेस में भसावाल से जलगांव का सफर किया। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन जलगांव जिले में आई, इसके लिए बहुत सालों से, बहुत महीनों से हम सारे लोक प्रतिनिधि ने प्रयास किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये वंदे भारत सेवा नागपुर पुणे में, इसमें जलगांव और भुसावल ये दोनों को उन्होंने इंक्लूड किया और आज देश को लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको आज ग्रीन फ्लैग दिया और जलगांव जिले में आदरणीय रक्षा खट से मैडम गिरीश महाजन साहब, स्मिता तारीवाल, सब लोगों ने इसका स्वागत किया और आज इसको यहाँ पे हरी झंडी दिखाई। बहुत आनंद हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि जलगांव से और भुसावल से नागपुर और पुणे दोनों इस सिर्फ 6 घंटे के दूरी पे आ गया है। इसके वजह से जलगांव जिले का जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत चालना मिलेगी। यहाँ के जो विद्यार्थीगण यहाँ पे सीखते हैं उनके लिए काफी अच्छा एक आरामदायक सेवा मिलेगी और बहुत आनंद हो रहा है कि इस तरह की सेवा हमारे यहाँ पे शुरू। वंदे भारत में मैंने पहले भी किया हुआ है, पुणे टू मुंबई, लेकिन यहाँ अपने गांव में अगर चालू हो रही है गाड़ी तो बहुत अच्छी है और सुविधाएं तो सभी है ही इसमें। बहुत एक्साइटेड है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सबको बहुत सुविधा हो जाएंगी। पुणे तक के जाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई। जो लोग पहली शिफ्ट में काम कर लेते हैं वो दोपहर में निकल सकते। हिंदुस्तान के 79वीं यौम आज़ादी की रूह को उम्मीद, मौका और एकजहती के पैगाम के साथ मनाते हुए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और बॉम्बे कैथोलिक सभा और दिगर कसीरुल मजहबी तंजीमों के ताउन से कुल्ला में यूनिटी जॉब फेयर का कामयाबी से मुनक़िद किया। यह प्रोग्राम इस बात की एक रोशन मिसाल था कि किस तरह मुख्तलिफ बिरादरियाँ बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ने और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए एकजा हो सकती है। इस जॉब फेयर को शानदार रिस्पांस मिला। 65 बड़ी कंपनियों और दिगर वोटर्स ने 800 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए और मुख्तलिफ शोबों में 7000 से ज़ायद खाली आसामियाँ पेश की। दिन के अख्ताम पर 57 उम्मीदवारों को मौके पर ही मुलाजिमत मिल गई, जबकि 406 उम्मीदवार अगले इंटरव्यूज़ मरहले के लिए मुंतखब हुए। जॉब्स तो हज़ारों के उसमें हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ है। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है कि आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो कोई फीस दीजिए या कुछ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों को वॉलंटरीली हम सपोर्ट करते हैं, हम फाइनेंशियली भी डोनेट करते हैं और जॉब्स भी लोगों को मदद करते हैं दिलवाने में। तो इसलिए हम सभी लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जॉब फेयर को प्रमोट करें और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज का जॉब फेयर जो है ये यूनिटी जॉब फेयर बोला जाता है। यूनिटी जॉब फेयर इसके लिए बोला जाता है, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हर साल हम ये जॉब फेयर रखते हैं। दिस जॉब फेयर इज़ ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़, सब कॉम के बच्चे लोग के लिए ओपन है। मुंबई के अंदर 16,500 वैकेंसीज है, फिर भी जॉब फिल नहीं हो रहा है। आज का जॉब फेयर में आप देखिए 1500 बच्चे लोग आ गए हैं, मतलब कितने बच्चों को जॉब नहीं है और जॉब नहीं है तो फिर फ्यूचर क्या है, सब टेंशन में है। इसके लिए सो मच ऑफ रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो हमारे जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, बॉम्बे कैथलिक सभा है, डॉन बॉस्को है, हमने सब ने डिसाइड किया है कि हर साल हमको ये करना है। हमारा जो जॉब सीकर, ये जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बेहतर है कि जहाँ पे सब मिलके हमारे पूरे नेशन बिल्डिंग के लिए काम करें और आज के जो यंगस्टर्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको क्रिएट करें, क्योंकि आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हो गई है
उस वजह से ये जो जॉब फेयर है ये एक यंगस्टर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो उनको हेल्प करेगी उनके करियर के फर्स्ट स्टेप लेने में। और मैं जॉब सीकर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप लीजिए, स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट विद समवेयर और इंशाल्लाह। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के सदर आमिर इदरीसी ने जॉब फेयर के मौके पर मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। आमिर इदरीसी ने कहा कि इस वक्त बेरोजगारी अहम मसला है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों की मदद के लिए ये जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। मुस्लिम प्रोफेशनल की जानिब से अब मुंबई के अंदर डॉन बॉस्को स्कूल के अंदर एक जॉब फेयर सेमिनार रखा गया था, जिसकी सदारत जो है हमदर्द के जो शौकत साहब है, मुफ्ती शौकत साहब, वो करते हुए नजर आए। और यहाँ पर तकरीबन तमाम लोगों को अगर बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो वहाँ पर जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए जॉब फेयर जो है AMP जो है अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में लगाती है। हमारे साथ AMP के अध्यक्ष आमिर इदरीसी खुद मौजूद है। जॉब फेयर लगाने का असली मकसद क्या है? देखिए, जो है आज बेरोज़गारी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं या वो लोग हैं जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, उन सबको हेल्प करने के लिए हम लोग ये पिछले कम से कम 15 सालों से जॉब फेयर्स लगा रहे हैं पूरे इंडिया में। हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में जॉब फेयर होता है। आज का ये जॉब फेयर यहाँ बॉम्बे में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हमारा यूनिटी जॉब फेयर है। इसका मकसद जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को साथ लाना। 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे वाले वीक में ये हर साल हम लोग ये जॉब फेयर लगाते हैं। इस जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करने में बॉम्बे कैथोलिक सभा है, जो कैथोलिक्स की बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा हाजी अली दरगाह ट्रस्ट, माहिम दरगाह ट्रस्ट, उसके बाद एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है संगा फाउंडेशन, वो है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और ये जो डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरा, दे आर इन्वॉल्व इन दैट। तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। सब कम्युनिटी के लोग साथ काम करते हैं, सारे कम्युनिटी के बच्चों को जॉब मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। मतलब एक बड़ा काम है जो MP की जानिब से किया जा रहा है। आज के दिन कितने लोग आए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? शायद 1000 से ज़्यादा बच्चे आज इस जॉब फेयर में यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 70+ कंपनीज भी मौजूद थी। किसी भी जॉब फेयर में अराउंड 40% बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको जो है जॉब मिल जाती है माशाल्लाह। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ये। और ख़ास तौर पर जो है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हम लोगों का इसमें में पार्टनर है इस यूनिटी जॉब फेयर में पिछले 4 साल से। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इदारे चलाता है और हमारे साथ जॉब फेयर में भी पार्टनर करता है। आज के इस जॉब फेयर में हमारे साथ हैं मुफ्ती शौकत साहब, जो उनके हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के OSD हैं, बहुत सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं हमदर्द फैमिली के। सो ही इज़ देयर विद अस माशाल्लाह। साफ तौर पे ये कहना है कि इसके अंदर तमाम तबके के जो लोग हैं इस जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मकसद ही यही है। यूनिटी 15 अगस्त आ रहा है, जिसके लिए हर साल जो है जॉब फेयर लगाया जाता है और यहाँ पर जॉब के लिए बहुत सारे लोग जो है इनिशियली फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे को रोजगार भी फराहम होता है। अकोला में सहाफत और मौजूदा मसाइल के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनान और दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह सेमिनार सीनियर सहाफ़ी अनिल मोरे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मराठी रोज़नामा लोक सत्ता के साबिक़ एडिटर प्रवीण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। सेमिनार के दौरान मुकर्रिरीन ने मौजूदा दौर की सहाफ़त को चैलेंजेस से भरपूर करार देते हुए कहा कि जहां एक तरफ सरकार से सवाल ना करने पर लोगों में नाराज़गी है, इस नाजुक दौर में भी अवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सहाफ़त को एक मौसूर ज़रिए समझते हैं, जो इस पेशे की अहमियत को जाहिर करता है। इस मौके पर सहाफ़ियों को दरपेश कई अहम मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिनमें कम तनख्वाहें, रिपोर्टिंग के साथ साथ इश्तेहारात लाने का दबाव और फील्ड में काम करते वक्त दरपेश सिक्योरिटी मसाइल शामिल है। पेपर में प्रतिनिधि करके काम कर रहे हैं तो वेतन अच्छा मिलना चाहिए, अच्छे पैसे की वो परिस्थिति यहाँ नहीं है। फिर भी कितनी बड़ी बात है कि आज हम लोग भले स्ट्रगल करें, आर्थिक रूप से जितने मजबूत होना चाहिए हम लोग नहीं हैं, इसके बाद भी हमको अधिकार कितने हैं कि आज भी जब कोई व्यक्ति किसी पे अन्याय होता है तो उसके मुंह से एक लाइन निकलती है कि तुम मेरी बात मानते हो कि मैं प्रेस के सामने जाऊं, पत्रकार परिषद लूं। आज हमको एक सामान्य आदमी की आवाज बुलंद करने का अधिकार मिला है। मुझे लगता है कि
इल्म व अदब का गहवारा माने जाने वाला महाराष्ट्र का शहर भिवंडी में नूर खानदेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इश्तराक से ड्रॉप आउट तलबा के लिए स्कूल में जारी V4U क्लासेस के तलबा और इन्हें क्लासेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की पज़ेराई के लिए एक तहनीती जलसा मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी जनरल सेक्रेटरी दानियाल खाजी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी MLA रईस कासिम शेख, सोसाइटी के नायब सदर एडवोकेट यासीन मोमिन नदीम ता से डॉक्टर राशिद सैयद, प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी, साबिक वाइस प्रिंसिपल अब्दुल अजीज अंसारी और नूर खानदेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने शिरकत की। कामयाबी से चलने वाली इन क्लासेस का 10वीं का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है। इस साल तकरीबन 90% रिजल्ट के साथ में इस क्लासेस में 58 तलबा ने कामयाबी हासिल की है माशाल्लाह, और इनमें से एक तालिबा ने 79% मार्क्स हासिल किए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये वो तलबा हैं जो कुछ अर्से पहले तालीम को छोड़ चुके थे, लेकिन अब 10वीं का इम्तिहान कामयाब करने के बाद इन्होंने 11वीं जमात में भी दाखिला हासिल कर लिया है। चुनांचे ये क्लास जो है अपने इस मकसद में कामयाब। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतखाबात के मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना वोटों की चोरी का सनसनीखेज इंकशाफ किया था। इस सिलसिले को अवाम और कारकुनान तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ शहर की जानिब से आज पार्टी दफ्तर में एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई, जिस पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो कारकुनान को दिखाया गया। इस मौके पर मुकामी ओहदेदारान ने कहा कि अवाम को वोट के हक और इंतखाबी शफाफियत के हवाले से बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।